कैसे हो। उम्मीद है सब आप अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे। आज मैं केमिस्ट्री क्लास में आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि एल्डोल कंडेंसेशन होता कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड में है। तो दोज कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग दी अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको मालूम है कि ये CHO फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन होगा, और ये हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऑल दीज विल बी अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसलिए यह एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और NaOH यहाँ कैटलिस्ट के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। जब दोनों आपस में अक्रिया होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CHO, CH2, CH एंड CH3। अब आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन है, जैसा कि आपको बताया कि यह कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और ये बीटा होगा क्योंकि अल्फा से जुड़ा है, और बीटा से जुड़ा हुआ गामा होता है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर OH जूनियर फंक्शनल ग्रुप है और CHO सीनियर है, और इसलिए हम इसका नाम क्या देंगे, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेल्डिहाइड। ब्यूट मतलब 4 कार्बन एंड एल्डिहाइड ऐड कर देंगे तो ब्यूटेल्डिहाइड हो जाएगा। और IUPAC नेम क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन। तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। हाइड्रॉक्सी OH एज ए जूनियर क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी। तो 3 हाइड्रॉक्सी and thereafter bute because of the 4 carbon atom, and N प्लस करेंगे because of the single bond present है N, and CHO सफिक्स नेम है अल, तो नेम हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। जब हम इसको फर्दर हीट देंगे, ये देखिए डेल्टा साइन लगी हुई है, इसका मतलब वी आर गिविंग द हीट, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। कैसे बाहर हो जाएगा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये CHO, आपको मालूम है कि CHO इलेक्ट्रॉन विटाइल ग्रुप है, यानी माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट डालता है। तो दिस CHO गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी कार्बन। तो कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन पर कौन सी साइन आ जाएगी, प्लस साइन आ जाएगी। कार्बन पर कौन सी साइन आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी। और यहाँ देखिए कि दिस OH अटैच टू द कार्बन एंड दिस O हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोर नेगेटिव देन कार्बन। तो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ गेन करने की कोशिश करेगा, और OH माइनस रिलीज होगा, AH प्लस यहाँ से रिलीज होगा, दोनों रिएक्शन करके वाटर बाहर हो जाएंगे। जो भी माइनस साइन यहाँ आएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो है प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है। आपको मालूम है कि जो कंपाउंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो टोटल कार्बन 1 2 3 एंड 4 है, इसलिए ब्यूट है। सेकंड कार्बन से 2 जुड़ा हुआ है जो है, इसलिए हम डबल बॉन्ड को इन और अल प्लस करेंगे, क्योंकि CHO है। हमेशा याद रखना कि जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड लोअर नंबर के साथ आता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझाएंगे कि जैसे आपके घर में आपसे छोटा ब्रदर या सिस्टर है, मान लीजिए 7 8 5 ईयर का, और आप और उस ब्रदर या सिस्टर के बीच छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हो गया है ना। तो हमेशा आप याद रखना कि पेरेंट्स हमेशा छोटे का साथ देते हैं। ये कार्बन जस्ट लाइक द स्मॉल ब्रदर, ये कार्बन जस्ट लाइक द बिग ब्रदर, और डबल बॉन्ड जस्ट लाइक द पेरेंट्स या गार्जियन हमेशा छोटे का साथ देंगे। इसलिए इन किसके साथ आ रहा है, सेकंड कार्बन के साथ, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। अब इसका हम रिडक्शन करेंगे, कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो एल्केन बन जाएगा। और यदि हम पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो जैसे हम रोजनमुंड में BaSO4 और H2 और PD की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन करेंगे तो यह COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको आगे देखना है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम देना चाहेंगे कि आपके मेन प्रोडक्ट में देखिए 2
मेन फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO है, एक OH है। आपको मालूम है CHO सीनियर है, इसलिए पहले हमने एल्ड लिखा है, एल्ड, और OH को आल से डिनोट करते हैं। आपको मालूम है OH को आल से डिनोट करते हैं। तो और सफिक्स नेम ऑफ द OH इज ऑल, यहाँ देखिए बाद में आ रहा है ऑल है, और एल्ड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके प्रोडक्ट में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम एल्डॉल बोल रहे हैं। अब कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक, 2 और मोर रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट भी बनता है, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सी हियर, दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले ये कैटलिस्ट है, तो सबसे पहले हम NaOH को आयनाइज करेंगे और Na+OH माइनस आयन हमें प्राप्त होगा। अब हमें कैटलिस्ट की यहाँ ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में इतना सफिशेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बना पाते, इसलिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम ऐसा मान लें कि कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है या नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उस समय आपको टीचर की ज़रूरत होती है। तो टीचर क्या करेगा, आपको जो है वो टॉपिक इजी कर देगा। तो इसी तरीके से NaOH भी है एज ए टीचर। तो देखिए NaOH आएगा ये होकर के प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, तो OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है। देखिए न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसका अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस होगा, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोफाइल है। अब आप देखिए CHO अगेंस्ट जो है माइनस M नेगेटिव में जो मेरिट शो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कार्बन से, तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस कार्बन पर माइनस साइन आएगी क्योंकि ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पर प्लस साइन आएगी, जिसकी मदद के लिए न्यूक्लियोफाइल ये आ जाएगा। दोनों रिएक्शन करके ये वाटर बाहर हो जाएगा। ये देखिए वाटर बाहर हो गया। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन हमने रिएक्टेंट से लिया है, और जो OH है हमने कैटलिस्ट से लिया है। तो फाइनली हमें OH माइनस को बाहर निकालना है, क्योंकि कैटलिस्ट आपको मालूम है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, लेकिन शामिल नहीं होते हैं, डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इसके बाद यहाँ से आप देखिए कि कार्बन पर माइनस साइन आ गई, इसलिए इसका नाम कार्बेनियन है, कार्बेनियन है। अब आप देखिए कि ये कार्बेनियन हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ 2 मोल्स ऑफ द एल्डिहाइड हमने यूज किया है। तो सेकंड मोल्स ऑफ एल्डिहाइड में आप देख लीजिए कि C++O है, तो ये कार्बन जो है डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन इसको, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेगा। गेन करने के बाद CH3 CH और O माइनस CH2 और CHO ये जो है इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर देखिए जो वाटर हमने यहाँ पर बाहर किया था, उस वाटर को अगेन हम यूज करेंगे, क्योंकि ये H+ हमने रिएक्टेंट से लिया है। तो अब आप देखिए कि O माइनस साइन है, माइनस साइन आने से निगेटिविटी कम हो जाती है, और एटॉमिक साइज थोड़ा बढ़ जाती है, और ऑलरेडी हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स वाई OH माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप देख लीजिए कि ये इस तरीके से H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो प्रोडक्ट जो है ये बनेगा, क्योंकि H यहाँ आ जाएगा, जाने के बाद ये OH बन गया, CH3 CH and OH and CH2 and CHO। ये हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। आप देख लीजिए एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, क्योंकि CHO और OH CH-OH कार्बन के बीच है, दो के बीच में ये है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब एक्टिव ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो डेफिनेटली बीच में यदि कोई आएगा तो 100% उसको ज़्यादा एक्टिव करेगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा जो है मीडियम है, कमज़ोर है, और उसके जो दोस्त 2 हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो डेफिनेट है कि उनका असर उस मीडियम बच्चे पर पड़ेगा, और वो भी एक एक्टिव बच्चा हो जाएगा, अच्छा समझदार हो जाएगा और पढ़ने लिखने लगेगा। तो इस तरीके से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। जब हम इसको हीट देंगे, ये देखिए डेल्टा साइन है जो हीट को दर्शाता है,
तो OH यहाँ से और H यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताए थे। और ये हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम ब्यूटूइनल है। यहाँ हमने ऑलरेडी लिख रखा है ब्यूटूइनल। ब्यू का मतलब 4 कार्बन, और 2 का मतलब सेकंड कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड अटैच टू द सेकंड कार्बन, और अल का मतलब CHO। तो इस प्रकार से इसकी ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। और यह रिएक्शन मैकेनिज्म और एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए भी, नीट के लिए भी, JEE के लिए भी। ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बेनियन आयन इंटरमीडिएट इज ए फॉर्म। तो हम ये विश्वास करते हैं, ये हम आशा करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन आपको समझ में आया होगा, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आई होगी, एवरी स्टेप्स समझ में आया होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि यदि आपको मेरा यह लेक्चर समझ में आ जाए, आपको अच्छा लगे, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।